हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आप सब में जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे किसी ना किसी बेनिफिट के लिए करते होंगे। किसी में कुछ का रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा होगा, किसी में कैशबैक ज़्यादा होंगे, किसी में पेमेंट का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक्चुअली में जो आपको इतनी सारी बेनिफिट्स मिलती हैं उसका पेमेंट कौन करता है। अगर मैं अपने अमेज़न पे का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये पिछले साल का मेरा कैशबैक है जो कि करीब करीब 20,000 रुपये का है। अगर मैं आपको मेरे HDFC रिगालिया कार्ड का कैशबैक दिखाता हूँ जो कि इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स अभी है, ये करीब करीब 40,000 to 43,000 रुपीज़ के आसपास है, जो कि इक्विवेलेंट है 0.5 रुपीज़ का एक पॉइंट, मतलब कि करीबन 21,000 रुपये। तो ये जो मुझे कैशबैक मिले हैं 21,000 HDFC में और 20,000 के करीब अमेज़न पे में, जो कि टोटल होते हैं 41,000। सो ये 41,000 रुपीज़ मुझे इन कंपनी ने क्यों दिया? ऐसा मैंने क्या किया कि इन कंपनीज़ ने मुझे 41,000 रुपीज़ दिया? वो भी मुझे ना तो इनका कुछ प्रचार करना पड़ा, मैं अपने डेली के नीड्स, मैं अपने डेली के ट्रांजैक्शंस, मैं अपने मंथली के ट्रांजैक्शंस सिर्फ इस कार्ड से कर रहा है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करा है, मैंने कुछ एनुअल चार्ज पे नहीं करा है, मैंने कुछ ज्वाइनिंग फ़ी नहीं पे करा है। बट फिर भी आप देखो, ICICI अमेज़न पे कार्ड से मुझे 20,000 रुपये और HDFC से मुझे करीब करीब 21,000 रुपये कैशबैक में मिले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अगर कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो उसके लिए पे कौन करता है और ये कंपनीज़ आपको ये रिवॉर्ड्स क्यों देती हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि अगर आप अपने कार्ड से, आज का सारा डिस्कशन हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही करेंगे। डेबिट कार्ड का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बट क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ पेमेंट है जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी कंपनीज पुश करती हैं कि आप मेरा कार्ड लीजिए, आप मेरा कार्ड लीजिए, इसमें ये बेनिफिट है, उसमें वो बेनिफिट है, आपको लॉन्च एक्सेस है, आपको इतने % रिवॉर्ड्स हैं। ऐसे करके मार्केट में दे आर जस्ट स्पाइंग ऑन पीपल कि इसके पास कितना ज़्यादा स्पेंडिंग कैपेसिटी है, वो मेरा कार्ड लो और इसको यूज़ करो। तो इसमें इनका फ़ायदा क्या है, पहले हम जान लेते हैं। अगर हम कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। अगर मैं एक सुपरमार्केट में जा कर के अपना कार्ड स्वाइप करता हूं तो मैं एज ए कस्टमर एक पार्टी हूं। जो शॉप मॉल का जो शॉप ओनर है सुपरमार्केट का, वो एक दूसरा पार्टी है। मैं जिस मशीन में कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ वो एक अलग पार्टी है। मैं अगर कार्ड यूज़ कर रहा हूँ वीज़ा का, वो एक अलग पार्टी है। और अगर मेरा बैंक जो है जिसने ये वीज़ा कार्ड मुझे इशू किया है, वो एक अलग पार्टी है। तो अगर आप देखो, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इवन जो आप मशीन जिसमें स्वाइप कर रहे हो, उस मशीन की कंपनी भी एक अलग पार्टी है। तो एक्चुअली में उनको फ़ायदा क्या होता है, वो आपको रिवॉर्ड्स क्यों देते हैं? आपका हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पता नहीं चलता है। आप इनडायरेक्टली पे करते हो बट आपको पता नहीं चलता है। आप अगर जनरली जाओगे 2,000 रुपये का शॉपिंग करोगे, आप कार्ड स्वाइप करोगे, आपके 2,000 कटेंगे, बट बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैंने सिर्फ 2,000 रुपये दिए और सामने वाले को 2,000 रुपये मिल गए, तो कार्ड कंपनी का क्या फ़ायदा, जिसने वो मशीन वहाँ पर सेटअप किया है उसका क्या फ़ायदा। तो ये सब अभी डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पहले चार्ज की, जो लगता है एनी कार्ड ट्रांजैक्शन पे, उसको MDR बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और ये जो डिस्काउंट रेट बोलते हैं वो मर्चेंट के लिए होता है। तो अगर मेरा जो शॉपकीपर है उसने HDFC का कार्ड मशीन रखा हुआ है, वो HDFC के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, वो निगोशिएट भी कर सकता है कि अगर कोई भी कार्ड मैं स्वाइप करता हूँ उसके मशीन से, उस पर्टिकुलर शॉपकीपर को 1 to 3% देना पड़ता है बैंक को। इसीलिए अगर आप कहीं पर भी जाएंगे कुछ शॉपिंग करने, जो छोटे मोटे शॉप्स होते हैं, उसमें अगर आप बोलेंगे कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहता हूँ, वो बोलेंगे 2% एक्स्ट्रा लगेगा। और यही रीज़न है, ऐसा नहीं है कि वो आपको लूटना चाहते हैं, उन्हें बैंक को ये पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये होता है MDR। दूसरा चार्ज जो होता है वो होता है स्विचिंग फ़ी। अब ये स्विचिंग फ़ी क्या होता है भला? तो अगर आपने कोई कार्ड यूज़ करा है, वो या किसी न किसी कंपनी के द्वारा इशू किया गया होगा, हो सकता है वीज़ा का हो, मास्टर कार्ड का हो, मैस्ट्रो का हो, या फिर आपका रुपे का हो, या डिस्कवरी का हो।
आपका जो भी कार्ड है, ठीक है, उस कंपनीज को बैंक पेमेंट करती है 0.15 to 1%। तो अगर आपने 100 रुपये का ट्रांजैक्शन किया मतलब 15 पैसे कम से कम और मैक्सिमम 1 रुपये वो बैंक जो है वो आपके कार्ड इशूइंग कंपनी को देती है। तो इस केस में अगर आपके पास वीज़ा का कार्ड है तो बैंक ने वीज़ा को 0.15% दे दिया। ठीक है, चलो, मर्चेंट ने पे कर दिया बैंक को, बैंक ने पे कर दिया वीज़ा कार्ड को, और क्या चार्जेस होते हैं इसमें? अब इसमें होता है एक इंटरचेंज फ़ी। इंटरचेंज फ़ी बेसिकली क्या है? सपोज़ मेरा जो कार्ड है वो ICICI बैंक का है, ठीक है, और मैंने जिस दुकानदार को पे किया है उसका जो है वो HDFC बैंक का है। तो पैसा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो ICICI बैंक से HDFC बैंक में जा रहा है। ये एक तरीके का इंटरचेंज है। तो इसमें क्या होता है, जो इशूइंग बैंक होती है, मेरे केस में अगर मेरा कार्ड ICICI का है तो इशूइंग बैंक ICICI बैंक हो गई, वो अलग से एक चार्ज और डालती है, वो बोलती है इंटरचेंज फ़ी। कहने का मतलब है 2000 रुपये अगर मैंने ट्रांजैक्ट करें और वो मेरे ICICI अकाउंट से HDFC के अकाउंट में गया तो ICICI वाले एक इंटरचेंज फ़ी चार्ज करेंगे उस ट्रांजैक्शन अमाउंट पे, और वो होता है आपका 1 से 1.8% तक क्रेडिट कार्ड में, और नॉर्मली 0.3% होता है डेबिट कार्ड में, बट आज हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं MDR 1%, स्विचिंग फ़ी आपका हो गया 0.15%, मैं सिर्फ मिनिमम चार्जेस ले रहा हूँ। इंटरचेंज फ़ी जो हो गया आपका वो भी मिनिमम मान लीजिए 1.5%। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट वहाँ पर जहाँ आपने ट्रांजैक्शन किया है, आप या तो किसी मशीन में कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहे हो, तो आपको दिखेगा रेज़र पे, बिल पे, रेज़र पे, बिल डेस्क, या फिर और भी डिफरेंट टाइप के पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अगर आप दुकान में जा रहे हो स्वाइप करने, वहाँ पर आपको पाइन लैब्स की मशीन दिख जाएंगी, वहाँ पर आपको M स्वाइप की मशीनें दिख जाएंगी, या फिर अलग अलग कंपनीज़ हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, एक एग्रीगेटर की तरह होते हैं बिजनेस और एंड कस्टमर के बीच में। मैं एक कस्टमर हूँ, शॉपकीपर का बिजनेस है, एग्रीगेटर जो है वो आपका पाइन लैब्स हो गया से फॉर एग्जांपल, या फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो रेज़र पे हो गया, बिल डेस्क हो गया। तो अब ये जो होते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, वो भी एक चार्ज डालते हैं इस ट्रांजैक्शन पे। इनका अलग अलग मॉडल होता है, हो सकता है इनका एक फ़िक्स्ड मॉडल हो जिसमें वो बोले महीने में इतने ट्रांजैक्शंस पे आपको इतना कमीशन देना पड़ेगा, या फिर उनका वेरिएबल मॉडल हो कि आपने इतने ट्रांजैक्शन से ज़्यादा किया तो इसके ऊपर के ट्रांजैक्शंस आपके जो होंगे उनके चार्ज हम नहीं लेंगे, या फिर उनके कुछ सेटअप फ़ीस वगैरह होंगे, इनिशियल सेटअप में आपको बस इतना देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं देना है, या फिर उनके एनुअल चार्जेस होंगे, या फिर तरह तरह के मतलब डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस होते हैं जिसके थ्रू आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो भी कमाता है। तो अगर आप इन सारे चार्जेस को मिला दोगे, ये करीबन मैक्सिमम अगर जाएगा तो 5% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा तक भी हो सकता है, बट एज़ पर माई कैलकुलेशन 5% तक जो है आपका एक सिंगल ट्रांजैक्शन का सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस है इन द फॉर्म ऑफ MDR, स्विचिंग फ़ी, इंटरचेंज फ़ी, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर फ़ी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो अगर कोई बैंक आपको रिवार्ड पॉइंट्स दे रही है, वो आपके ही पैसे हैं। अगर बैंक का मैंने बोला था जो वो आपका इंटरचेंज फ़ी डालती है वो करीबन 1.8% होता है। अगर उसने आपको 1% कैशबैक दे भी दिया तो उसका कुछ नहीं जाता है। मर्चेंट ने अच्छे से निगोशिएट करके उनका जो सेटअप फ़ी वगैरह कम करा लिया है और मर्चेंट को सिर्फ 0.5% देना है या 1% देना है बैंक को, तो ऑब्वियसली ये सारी जो चार्जेस जो बचाती है बैंक, यही आपको एज ए फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स देती है। उनका रहता है माइलस्टोन बेनिफिट की अगर आप साल में 8 लाख खर्चा कर लो तो 5000 और आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स ऐसे हम दे देंगे। क्यों चाहती है बैंक? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनका कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, बैंक को इंटरचेंज फ़ी मिलेगा जो कि करीबन 1.8% के आसपास होता है। बैंक वो अच्छे खासे हालत में रहेगी आपको कुछ ना कुछ कैशबैक देने के लिए। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बैंक आपको जो है अपने तरफ से कुछ दे रही है। अब इसके जो हैं इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि
जो टाइमली पेमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो जो टाइमली पेमेंट कर रहा है उसका अपना वर्जन ये होगा कि ठीक है, मैंने कुछ पे नहीं करा, मैं सिर्फ बोरो करता हूँ मनी, ट्रांजैक्शन करता हूँ और टाइमली पेमेंट करता हूँ, उसके लिए मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो क्या गलत है। बट अगर आप सोचोगे 90%, आई विल से 80 to 90% जो होते हैं लोग जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, दे लूज आउट दैट कैशबैक बेनिफिट। अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक टाइप का क्रेडिट लिमिट नहीं है, उनको भी वो लूज आउट करते हैं बेनिफिट। अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर ने 1 साल के माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं किया ट्रांजैक्शन करके, तो उसको तो कुछ नहीं मिला एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, बट बैंक ने तो कमाया। और आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि दूसरे का कमाई बैंक उठा के जो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है उसको दे रहे हैं। एक तरीके से आप सोचोगे तो ऐसा लगेगा, बोलने को बोल सकते हो, बट ऐसे ही सिस्टम काम करता है। आई होप वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट्स होगा तो मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस टॉपिक पर होगा कि मुझे कैसे अमेज़न पे और HDFC कार्ड पर इतने ज़्यादा कैशबैक 1 साल में मिले हैं। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।